नमस्कार दोस्तों, क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आजकल बहुत ज्यादा दुखी हैं? क्या किसी ने उनका दिल दुखाया है? क्या किसी ने उनके साथ हिंसा की है? क्या कोई उन्हें जीने नहीं दे रहा? और क्या उनके सामने किसी ने बहुत ज्यादा घमंड में कोई बात की है? दरअसल खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उदयपुर में जो कहा, उसके बाद में लगता है कि उनके दिल का जो दर्द है वह निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, राजनीतिक रूप से कोई बात नहीं की, ना वह राजनीतिक मंच था, लेकिन जैन धर्म के एक धर्म सभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बड़े दार्शनिक और शायराना अंदाज में जो कहा, उसके बाद क्योंकि वे राजनीतिक मंच की नेता हैं, वे पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, वे पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रही हैं, वे पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं। ऐसे में जब राजनीतिक व्यक्ति कोई बात कहता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदाजे राजनीतिक रूप से लगाए जाते हैं। और क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जिस तरह के बयान दिए हैं, उनके मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बहुत गहरे हैं। और आज भी उन्होंने उदयपुर के ऋषभदेव में एक धर्म सभा के दौरान यही बातें कही और उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों की बातें की और कहा कि जैन धर्म में हिंसा मत करो, यह सिद्धांत है, लेकिन हिंसा किसी को मारना पीटना नहीं है, हथियार के साथ हिंसा हो यही जरूरी नहीं है, किसी का दिल दुखाना, किसी की आत्मा को सताना भी हिंसा होती है। किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को उसके जीवन के अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचे, ये कोशिश हम सबको करनी है। कि परिभाषा क्या है महाराज इसकी? ये सिर्फ हथियार से हिंसा में नहीं मानती। मेरी नजर में खाली मारना या पीटना यही हिंसा नहीं होता है। हिंसा के कई अलग अलग किस्म की राह होती हैं। किसी के दिल को दुखाना महाराज, किसी के दिल को तोड़ना, किसी के आत्मा को मरोड़ना, दुखी करना, मैं समझती हूं कि वो भी एक किस्म की हिंसा ही है। वैसे हर एक दिल के अंदर आप तो कहते हो कि परमात्मा निवास करता है, परंतु किसी भी आत्मा को पीड़ा न पहुंचे, ये आपने हम लोग को बार बार सिखाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, इससे आगे बढ़कर उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांत को लेकर कहा कि जैन धर्म का एक सिद्धांत और है, जियो और जीने दो। लेकिन कुछ लोगों ने इसका मतलब उल्टा कर दिया है और उल्टा ऐसे कर दिया है कि खुद तो जियो लेकिन दूसरों को मत जीने दो। आप ऐसा करके कुछ दिन खुश हो सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन घमंड चूर चूर होता है। और सबसे बड़ी बात तो जो वसुंधरा राजे ने कही वह यह थी कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ना है वो आपकी कोशिश होती है। सिद्धांत है इस धर्म का कि जियो तो फिर जीने भी दो, लेकिन आजकल इस सिद्धांत को लोगों ने उलटने की कोशिश की है। लोग बताते हैं कि कलयुग का ज़माना है महाराज, और कलयुग के ज़माने के अंदर ये सब चीज़ें आपको इसमें से गुजरना होगा। परंतु जब संत मुनि और आचार्य की ताकत हमको मिल जाती है, वो हमको साहस अपने वचनों से हमको देते हैं, तो इसके अंदर से भी निकलने की ताकत हम लोगों को मिल जाती है। जियो जीने मत दो आजकल का एक रवैया हो चुका है महाराज। खुद तो जियो और दूसरे का क्या होता है उससे अपने को कोई परवाह नहीं है। ज़्यादातर तो दूसरे को जीने ही मत दो।
ऐसा करने वाले लोगों का जो दिल दुखाते हैं महाराज, लोगों को जो पीड़ा देते हैं, जिनको मानसिक संताप पहुंचाने का काम करते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए खुश हो जाए, परंतु उनके जिंदगी के अंदर भी अंत में उनको उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है जिस रास्ते से उन्होंने दूसरों को ले जाने की कोशिश की। क्योंकि ये माना जाता है कि जो आप बोओगे उसी फल को भोगोगे। अब ये सब बातें उन्होंने इशारों में कही है, किसके लिए कही है, किसको ये कहना चाहती हैं, कौन घमंड में चूर हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों भी जब वे उदयपुर गई थी तो उदयपुर में उन्होंने कहा था कि जिन्हें हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया आज वे हमें उंगली दिखा रहे हैं। यानी कि पिछले कुछ समय से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा की नेता तो हैं, लेकिन भाजपा की मुख्य धारा से पूरी तरह से बाहर कर दी गई हैं। और आपको याद होगा कि हाल ही मनोनीत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का जिस दिन कार्यभार ग्रहण समारोह था, उस दिन भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब मंच पे थी तो उन्होंने कुछ इसी तरह की बातें की थी। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का राजनीतिक जो जीवन रहा है, वे जब 5 बार सांसद थी तब भाजपा में उनका उतना बड़ा कद कभी नहीं माना गया। वे भले ही केंद्रीय मंत्री भी रही थी, लेकिन उनका कद कभी इतना बड़ा नहीं माना गया। लेकिन 2002 में जब वे राजस्थान में आई भैरव सिंह शेखावत के बाद में, तो भाजपा पर छा गई और पहली बार भाजपा को राजस्थान में 120 सीटों के बहुमत के साथ में सत्ता दिलाने का काम अगर किसी ने किया तो वह वसुंधरा राजे ने किया। हालांकि 2008 में उनके नेतृत्व में राजस्थान में भाजपा हार गई चुनाव, लेकिन उनका कद कम नहीं हो पाया और उन्हें जब प्रदेशाध्यक्ष बनना था तो अपने साथ लगभग 70 विधायक लेकर वे दिल्ली चली गईं और भाजपा को मजबूरी में उन्हें फिर से अध्यक्ष बनाना पड़ा। और फिर उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुए तो 163 सीटों के साथ में फिर वे मुख्यमंत्री बनी। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे करके एक तरह से भाजपा ने उन्हें अलग कर दिया और असल लड़ाई तब शुरू हुई जब राजस्थान में वर्तमान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को भाजपा आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष बनाने का प्रयास किया तो वसुंधरा राजे ने एक तरह से वीटो लगा दिया और उस वीटो के कारण गजेंद्र सिंह राजस्थान में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नहीं बन पाए। हालांकि सतीश पूनिया अध्यक्ष बने, लेकिन सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे के बीच में बहुत गैप रहा। हालांकि सतीश पूनिया का कद कभी भी वसुंधरा राजे के मुकाबले का नहीं था, ना आज है, लेकिन इसके बावजूद सतीश पूनिया ने कभी भी वसुंधरा राजे को तवज्जो देना ठीक नहीं समझा। आपने देखा होगा कि सतीश पूनिया के प्रदेशाध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान भाजपा के जो होर्डिंग पोस्टर लगते थे उनमें भी पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व अध्यक्ष होने के नाते भी वसुंधरा राजे के कहीं भी फोटो नजर नहीं आते थे। यानी कि एक तरह से क्योंकि सतीश पूनिया खुद इतने बड़े कद के नेता नहीं थे कि वे वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर सके, कहीं ना कोई बड़ा इशारा जरूर रहा होगा और उसी इशारे के आदेश पर वसुंधरा राजे को सतीश पूनिया ने हमेशा अलग थलग रखा। और जब इस बार विधानसभा चुनाव हुआ तो आपको याद होगा कि जब भाजपा की पहली सूची उम्मीदवारों की आई थी तो वसुंधरा राजे समर्थकों के टिकट काट दिए गए थे। हालांकि बाद में वसुंधरा राजे ने ताकत दिखाई और उनके समर्थकों को टिकट भी मिले, उनके समर्थक बड़ी संख्या में जीतकर भी आए। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो राजस्थान में इस बार नया प्रयोग करते हुए पर्ची खोली गई और वह पर्ची भी वसुंधरा राजे के हाथ से खुलवा दी गई और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद से लेकर अब तक वसुंधरा राजे भाजपा की कोर टीम यानी कि प्रथम पंक्ति से
गायब नजर आती हैं। हालांकि जब कोर कमेटी की बैठकें होती है उसमें वसुंधरा सदस्य होने के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते मौजूद तो रहती हैं, लेकिन वह मौजूदगी इतनी प्रभावशाली अब नहीं रह गई है जितनी की हुआ करती थी। आपने देखा होगा कि पहला ऐसा लोकसभा चुनाव है पिछले 20 साल के दौरान जब राजस्थान में वसुंधरा राजे भाजपा का प्रचार नहीं कर रही थी। वे अगर प्रचार कर रही थी तो झालावाड़ 12 सीट पे कर रही थी, जहां उनके पुत्र दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे, जो लगातार वहां से सांसद बनते आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अगर राजस्थान की किसी भी सीट पर आप प्रचार करते हुए नहीं देख रहे हैं तो इसके बहुत गहरे मतलब होते हैं और सीधा सीधा संदेश है राजनीतिक रूप से कि वसुंधरा राजे को भाजपा में पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। और आज ऋषभदेव में उन्होंने जो कुछ कहा है कि जियो और जीने दो के सिद्धांत को कुछ लोगों ने पलट दिया है और खुद जियो और दूसरों को मत जीने दो, यह कहा है। इसके अलावा वसुंधरा राजे ने यह भी कहा है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक इशारा बहुत गहरा है, उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे ये भी कह रही हैं कि काश ऐसी बारिश हो जाए, अहम उसमें डूब जाए, अहम घमंड के किले चूर हो जाएं। कुछ इस तरह के सायरा अन्ना अंदाज में भी वसुंधरा राजे ने अपनी बात कही है। वह धर्म सभा थी, लेकिन धर्म सभा में भी उन्होंने राजनीतिक बयान बहुत गहराई के साथ में लोगों के सामने रख दिए और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी स्थिति को जरूर बयां किया है। और यह बात कहना कि जैन धर्म का सिद्धांत है हिंसा से दूर रहना, लेकिन हिंसा किसी को मारने पीटने से नहीं होती। किसी का दिल तोड़ना, किसी का दिल दुखाना, किसी की आत्मा को सताना भी हिंसा होती है और कोई ऐसा कर रहा है तो वह हिंसा का भागीदार है। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा कर दिया है कि इन दिनों में वसुंधरा राजे का दिल टूटा है, उन्हें सताया गया है और वे दिल से कह रही हैं कि आप जैसा बो रहे हैं वैसा ही काटोगे। कुल मिलाकर राजनीतिक संदेश तो वसुंधरा राजे ने दे दिया है, लेकिन राजस्थान के आने वाले 6 विधानसभा उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे का यह अंदाज क्या भाजपा की ओर कोई बड़ा इशारा कर रहा है? क्योंकि याद होगा आपको, अभी कुछ दिन पहले ही 6 निर्दलीय विधायकों ने, जो कि भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, भाजपा की पृष्ठभूमि के हैं और निर्दलीय विधायक बनकर आए हैं, उन 6 विधायकों ने, जो कि वसुंधरा राजे के समर्थक बताए जाते हैं, अलग से डिनर किया और समझ सकते हैं कि 6 निर्दलीय विधायक किसी नेता के समर्थक हैं और अलग से बैठकर अगर कोई रणनीति बना रहे हैं, राज्यसभा चुनाव से पहले बना रहे हैं, विधानसभा सत्र के बाद बना रहे हैं, तो उनके भी कहीं ना कहीं गहरे मायने हैं और इन मायनों को भाजपा समझ रही है या नहीं समझ रही, या वसुंधरा राजे किसे समझाना चाह रही हैं, क्या वे समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? और नहीं समझ रहे हैं तो वसुंधरा राजे इन इशारों के जरिए क्या कोई नई राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर रही हैं, किसी नई रणनीति की ओर इशारा कर रही हैं? फिलहाल तो वसुंधरा राजे ने पिछले 3 बार, पहले उदयपुर में सुंदर सिंह भंडारी के प्रोग्राम में, उसके बाद मदन राठौड़ नए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण समारोह में और अब ऋषभदेव उदयपुर में धर्म सभा में जो बातें कही हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल से निकली हुई वे बातें हैं जो वे कभी उस समय नहीं कहती थी जब वे पूरे पीक पर थी राजनीतिक में, और उस दौरान शायद भाजपा में उनके कद का कोई नेता नहीं था राजस्थान में। वैसे तो राजस्थान में आज भी भाजपा में वसुंधरा के कद का कोई नेता नहीं है, कांग्रेस में अशोक गहलोत के कद का कोई नेता नहीं है। यह अलग बात है कि आला कमान चाहे कांग्रेस का हो
चाहे भाजपा का हो, उसका अपना एक तरीका है राजनीति करने का, वह किसे कब मौका दे दे, लेकिन जनता के बीच कद हर कोई नहीं बना सकता। जो कि वसुंधरा राजे ने भी कहा है कि मेरा धन दौलत जनता का प्यार है, जो मुझे हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहेगा। फिलहाल वसुंधरा राजे एक तरह से दार्शनिक अंदाज में राजनीतिक बयान दे रही हैं। इनके बहुत गहरे मायने हो सकता है आने वाले दिनों में निकलकर सामने आए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।